पिछले एक दशक में कांग्रेस के दर्जनों दिग्गज नेता भाजपाई हो चुके हैं। अमूमन देश के हर राज्य में ऐसा हुआ है। इनमें से कई नेताओं को भाजपा ने बेहद अहम जिम्मे भी दिए, केंद्र में भी और राज्यों की सियासत में भी। मसलन हिमंता बिस्वा शर्मा, जो 2015 में बीजेपी में शामिल हुए, आज असम के मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह 2022 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए सुनील जाखड़, जो पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे, अब पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये फहरिस्त लंबी है। बहरहाल सवाल ये है कि जो अन्य राज्यों में हुआ, क्या वो हिमाचल में भी मुमकिन है? राजनीति तो है ही संभावनाओं का खेल, और आज सियासतनामा में चर्चा इसी संभावना पर। नमस्कार, मैं हूं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक मीडिया की खास पेशकश सियासतनामा। बीते सवा दो साल में हिमाचल कांग्रेस के कई धुरंधर भाजपा का दामन थाम चुके हैं। सिलसिला विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ था। तब मोटे तौर पर 3 दिग्गज कांग्रेसी भाजपाई हुए थे: तत्कालीन विधायक और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पवन काजल, तत्कालीन विधायक लखविंदर राणा और तब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन। इसमें हर्ष महाजन का जाना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका था। कारण था उनकी हॉलीलॉज से करीबी। उन्हें वीरभद्र सिंह का हनुमान कहा जाता था। सर्वविदित है कि हर्ष महाजन एक कुशल रणनीतिकार हैं। खैर, तब तो हर्ष महाजन के जाने से कांग्रेस को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसका असर आगे सबने देखा। इसी साल फरवरी में 40 विधायक वाली कांग्रेस 3 निर्दलियों के समर्थन के बावजूद 25 विधायकों वाली भाजपा से राज्यसभा चुनाव हार गई, और चुनाव जीतने वाले थे ये ही हर्ष महाजन। फिर कांग्रेस की बगावत के चलते 6 विधायक भाजपाई हो गए, जिनमें सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल जैसे दिग्गज भी हैं। बहरहाल, ये कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा के भीतर कांग्रेस से आए नेताओं की एक लॉबी तैयार हो चुकी है। अब इतने बड़े स्तर पर भाजपा ने कांग्रेस के नेता अपनाए हैं, तो कुछ तो सोचा ही होगा। जाहिर है, सत्ता आने पर भी उन्हें एडजस्ट किया जाएगा, और संगठन में भी। ऐसे में अब जब नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सुगबुगाहट है, तो चर्चा में कांग्रेस से आए नेताओं के नाम भी हैं। कयास लगने लगे हैं कि क्या भाजपा का अगला प्रदेश अध्यक्ष भी कोई कांग्रेस से आया नेता हो सकता है। बहरहाल, अगर ऐसा होता है तो हर्ष महाजन वो चेहरा हो सकते हैं। निसंदेह राज्यसभा चुनाव के वक्त हर्ष महाजन ने अपनी रणनीतिक क्षमता को साबित किया है। 25 विधायकों के साथ जो हर्ष महाजन राज्यसभा जाने का दावा कर सकते हैं और फिर जाकर भी दिखा देते हैं, उनकी क्षमता पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता, और जाहिर है भाजपा भी इससे वाकिफ है। ऐसे में माहिर इस संभावना को खारिज नहीं कर रहे कि आने वाले समय में महाजन को भाजपा में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसी तरह एक और नाम जिसकी चर्चा आम है, वो है सुधीर शर्मा। सुधीर कांगड़ा जिले के प्रमुख नेता रहे हैं। वो भी वीरभद्र सिंह सरकार में शहरी विकास मंत्री थे और उन्हीं के खेमे के माने जाते हैं। हालांकि ये जितना आसान दिखता है, उतना आसान नहीं होने वाला। अगर ऐसा होता है तो भाजपा के भीतर का शीत युद्ध गृह युद्ध में बदलने का खतरा जरूर रहेगा। उपचुनावों में अपने एक भी मूल कार्यकर्ता को टिकट न देने वाली भाजपा इसका परिणाम देख चुकी है। ऐसे में जाहिर है भाजपा फूंक फूंक कर कदम रखेगी। पर वो कहते हैं ना, सियासत में कुछ भी मुमकिन है, और ये तो बदले दौर की भाजपा है।